सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। इत्थे किसान आगूआं दी या किसानां दी जिहड़ी जमानत दा मामला सी, अदालत दे विचों जिहड़ी उन्हां दी जमानत होई परसों, उस नूं लैके बुलाई गई सी। कुछ किसान आगूआं ने लोकां नूं गुमराह करन दी कोशिश कीती कि असीं इन्हां दा केस खत्म करता। इत्थों तक कि ये पता लग्या कि वो जिहड़े किसान बेचारे बाहर आए है जेल चों, उन्हां नूं ये कहा गया कि तुहानूं जमानत नहीं थोड़ी होई, थोड़ा केस खत्म हो गया। तो ये इशू अज ये सी, वो तुहानूं फैक्ट्स दस्सण वास्ते ये मैं तुहाडा जिहड़ा पक्ष रख रहा तुहाडे सामने कि असल दे विच ये जमानत हुई है, ना कोई धारा हटी है और ना कोई हटाई गई है, ना कोई उपराला होया है। ये सब जिहड़ा है स्टेट दी और स्टेट दे जिहड़े एजेंट ने, जिहड़े इत्थे किसान आगू दे रूप दे विच इत्थे एजेंट बन के अगे नेता बने हुए सी ना, उन्हां एजेंटां दे मिली भगत दे कारण ये सारा कुछ होया है। अदरवाइज इहदे च कुछ नहीं होया। जानबूझ के हिंसा करवाई गई, ये सरकार दा मकसद सी। हिंसा करवा के किसानां दे अंदोलन नूं डीरेल करना ये सरकार दा मकसद सी। और ये हिंसा करवा के कुछ इत्थों दे आपदे जिहड़े राजनीतिक या सरकारी एजेंट असीं कहीए, उन्हां नूं बतौर लीडर प्रोजेक्ट करना ये सरकार का मकसद सी। वो लोग अपने इस मकसद च फेल हो गए। जदों कि ये सारी गल एक्सपोज होगी, असी सारा मामला जिहड़ा कोर्ट चों कढ़वा लिया। वकील जो है अगर किसी मामले च रोहतक तो आउंदा है और सरसे दे वकीलों नूं नहीं पता, सरसे दी बार नूं नहीं पता, तो इहदा मतलब की है? ये सीक्रेट है। ये खुफिया गल्लां क्यों रखियां गईयां? जिहड़े जमानती ने वो उन्हां बंदियां दा कोई भी रिलेटिव नहीं, कुछ भी नहीं। जिहड़े एक्यूज ने, कोई एलनाबाद तो है, कोई खारी सुरेरा तो है, सॉरी मिट्ठी सुरेरा तो है, कोई चतरगढ़ पट्टी तो है, कोई कालां वाली तो है, कोई तख्तमल तो है। जदों कि मुलजम फग्गू तो ने, रंगे तो ने और खैरपुर तो। उन्होंने पता भी नहीं साडा जमानती कौन है, जमानती कितों होर दे, शनाख्ती कितों होर दे। सारा कुछ स्टेट दी और इन्हां लोकां दी मिली भगत है। साडे किसान आगू जिहड़े है उन्होंने 11:30 बजे पता लग जाता है, वो दिल्ली तो चल पेंदे है और वो इत्थे आके पहुँचते हैं कि बंदे साडे छड्डे जाणगे। ये किवें पॉसीबल है? इसलिए जो तुहाडा हुण कोई सवाल है तो मैं उसदा जवाब दे दा। 2 बजे लगती है। हाँ जी, किसी भरा का कोई सवाल? मेरा सवाल है, क्या अभी ये आंदोलन लाल सिंह बारूखेड़ा, लखविंदर ओड़ा के गुट से अलग चलेगा? क्यों? उनका गुट वो क्या लगते हैं भाई? वो क्या चीज़ है? वो हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। वो क्या चीज़ है? संयुक्त मोर्चे का आप मानोगे आदेश जो आएगा ऊपर से? देखो जी, मेरा तो मानना है कि एक बार सिरसा जिला के लोगों को अपनी एक अलग से लोगों की एक जथेबंदी बनानी चाहिए। किसी बाकी सारी जथेबंदियों के अलग अलग ये फटे हुए हैं सारे, उनकी बात को अपना अलग से देखो और सिरसा जिला के हित में जो बात है वो करो। मेरा ये कहना। आज की इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या था सर? मुख्य एजेंडा ये था कि जिस मुद्दे को लेके जहाँ पे अनशन रखा गया था, जब वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ तो अनशन क्यों खत्म हुआ? ये बलदेव सिंह सिरसा को ये बताना चाहिए कि क्या जो उनकी मांग थी केस वापस लेने की, क्या वो पूरी होगी? मान लो कि लड़कों को धक्के से सरकार ने बाहर निकाल दिया, मैं इस बात को मान लेता हूँ, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, कर दिया। लेकिन बलदेव सिंह सिरसा अपने अमन अनशन से क्यों उठे? अगर ऐसा था तो उनको इसके ऊपर स्टेटमेंट देनी चाहिए। डल्लेवाल दिल्ली से चलकर सिरसा आए, क्या लेने आए, उनको भी अपना स्पष्ट करना चाहिए। जमानती कहीं से, शिनाख्ती कहीं से जो चीजें सामने आ रही हैं जी, तो क्या ये फिर सरकार ने किया है सारा कुछ खेल? मैं तो कहता हूँ ये सब मिला जुला है जी। अकेली सरकार भी, चलो मान लो सरकार ने किया होता तो आप तो अपना धरना जारी रखो ना। आप अपना धरना क्यों छोड़ रहे हो? फिक्स मैच है जी, ये सब फिक्स मैच था। अपने लीडर प्रोजेक्ट करने का मामला था, उसको हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया और इनको नंगा कर दिया। ये इतना तरफ से ये बातें भी आई हैं कि हरियाणा में जो दूसरी जगह टोहाना था या झज्जर थे, रोहतक थे, वहाँ पर भी अभी तक केस वापसी नहीं। वहाँ का मेरे को नहीं पता ही वहाँ क्या हुआ। मैं सिरसा का जहाँ तक मेरे साथ कंसर्न है, मैं सिरसा के बारे में आपको एक एक चीज़ बता सकता हूँ। जो आपका सवाल है वो पूछो।
सर किसानों का कहना है, जो किसान नेता हैं उनका कहना है कि जो देशद्रोह या राजद्रोह का मामला था उसमें जमानत नहीं होती और उनकी मांग थी कि उन 5 किसानों को रिहा किया तो जाए। वो तो अभी भी नहीं हटी, देशद्रोह की धारा तो अभी भी नहीं हटी भाई, अभी भी है। जमानत तो हो गई ना। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट है, और इतनी बड़ी खबर है, वो मैं आपको दे देता हूँ। एसपी आपके पास बैठा है, उससे जाके पूछ लो कि हटगी कि नहीं हटगी। कहीं किसी प्रशासन की कोई स्टेटमेंट है क्या ऐसी? कोई एक सिंगल कागज पे कोई एक लाइन भी लिखी गई हो तो बता दो। जमानत ना देना तो जुडिशरी का काम है। वो अदालत का काम है, हम अदालत के काम में दखलंदाजी नहीं करते, ना अदालत के बारे में कुछ बोलते। लेकिन जी सिरसा के किसानों के लिए एक नई जत्थेबंदी बनेगी अपने आंदोलन के लिए। मेरा ये सुझाव है कि लोगों को इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। ये चंद जो लोग हैं ना, इनकी वजह से जिन लोगों के दिल में मतलब किसानी आंदोलन का जज्बा है, वो इन लोगों की वजह से दूर होकर बैठे हैं इस आंदोलन से। अगर ये गंदे लोगों को हम दूर कर देना तो यहाँ पे आंदोलन बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। आज की मीटिंग में भी जो ज्यादातर लोग हैं वो जुड़े हुए हैं वैसे पुरानी ये आप देखो, आपके सामने लोगों में कितना जोश है, आप देखो लोगों में कितना जोश है और कितने मतलब उनको गुस्सा है इस बात का कि हमें गुमराह किया गया। भेज ही ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂਖੜਾ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਔਲਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਤਾ, 2 ਵਜੇ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ 900 ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠ ਵਧਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਨਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂਖੜਾ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੇ ਸੀ ਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਛੱਡੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ। ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੱਦ, ਉੱਥੇ ਐਸਪੀ ਐਜਮ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂਖੜਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।